फौज से 21 और 22 साल में अलविदा कह दिया जाएगा तो धीरे धीरे रेजिमेंटल सिस्टम भी कमजोर पड़ जाएगा, जो कि आज हमारी फौज का फाउंडिंग प्रिंसिपल है। उससे खिलवाड़ जो किया जा रहा है वो भी मैं समझता हूं घातक साबित होगा। राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ एक पहलू राष्ट्र सुरक्षा का है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी ये घातक है, ये नौजवानों के भविष्य के लिए भी घातक है। ये जो योजना आई है, तभी देश में इतना रोष पनप रहा है। आप पूछेंगे कैसे घातक है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का गरीब, गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, छोटे शहरों में जहां पर बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है, कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर में बुलंदी पे पहुंचने के लिए क्षमता है, लेकिन संस्थान नहीं है इस प्रकार के शैक्षिक संस्थान, वहां पर वहां का युवा किसी से कम नहीं है, किसी से कम काबिल नहीं है, और उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना सबसे ज्यादा है। और वो राष्ट्रभक्ति की भावना में, क्योंकि शारीरिक रूप से वो मेहनत कर सकता है, उसके लिए अगर स्कूलों की क्वालिटी अगर कम भी है तो बाधा नहीं है। वो शारीरिक रूप से प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर मैदान में जाता है, तैयारी करता है कि एक सरकारी नौकरी पक्की मिलने का अगर एक रास्ता है और देश की सेवा करने का एक रास्ता है तो फौज में जाने का रास्ता है। आज उस नौजवान की देश के प्रति उस भावना का भी अपमान सरकार ने इस योजना को लाके किया है। इसीलिए देश का नौजवान में इतना रोष, देश के नौजवान में इसलिए इतना रोष है कि आप 12वीं क्लास के बाद फौज में ले जाएंगे 4 साल के लिए, ना वो ग्रेजुएशन कर सकता ना इंजीनियरिंग कर सकता। 4 साल के बाद बाहर निकलेगा, आपने उससे वो भी जरिया छीन लिया, ग्रेजुएशन का भी जरिया छीन लिया, इंजीनियरिंग का भी जरिया छीन लिया। ये असुरक्षा देश के नौजवान के भविष्य को असुरक्षित करके आपने छोड़ दिया, जिससे आप देश की सुरक्षा के लिए जिससे बलिदान चाहते हैं उसके भविष्य को आपने असुरक्षित छोड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है। वायदा था इनका, जिस वायदे के आधार पर आए थे, हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री जी ने 2014 का अपना चुनाव का बिगुल बजाया था, रेवाड़ी की पावन धरा से, वीरभूमि से, हरियाणा वीरभूमि जहां से मैं आता हूं। देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से, वहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन लेके आ गए। और इसीलिए युवाओं में रोष है। युवाओं में और किस लिए रोष है? 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे द्वारा 28 मार्च 2022 को मैंने ये संसद में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 1.5 लाख पद एक और रिक्त हैं सेनाओं में, सैन्य बलों में, और दूसरी ओर लगभग 3 साल से भर्ती न के बराबर भर्ती हो रही। देश के नौजवान में इसको भी लेके रोष है। और जो आज कहा, आनन फानन में बार बार हमने अनुरोध किया, बार बार संसद में मैंने अनुरोध किया कि भर्ती खोलिए, 1.5 लाख पद वेकेंट हैं, रिक्त पद हैं, भर्ती खोलिए, भर्ती क्यों रोक रखी है आपने? तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब युवा सड़क पे आए तो आज कहा कि 2 साल की हम छूट देते हैं आयु में। 2 साल की छूट से हम संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग है 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है। 3 साल से कम की छूट नहीं मिलनी चाहिए।
ये भी मैं मांग करना चाहता हूं। तो जैसे मैंने कहा, पहला कि राष्ट्र की सुरक्षा के और हमारी सैन्य बलों के मनोबल के लिए, सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है, उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान को सूटेड नहीं है। इस सरकार को एक विदेशी अलग अलग देशों में से योजनाएं लाएं, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति, देश के इतिहास, कहीं ना कहीं उस बात को ये जो सरकार सत्ता दल है उसको सही रूप में स्वीकार नहीं करती। देश की संस्कृति, देश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जिन सिद्धांतों पे देश की स्थापना हुई, उन चीजों को नहीं मानते, विदेशों को ज्यादा मानते हैं और विदेशों से नए नए तजुर्बे लेके आते हैं। इनको विदेशी तजुर्बे लेके हिंदुस्तान में आने की बीमारी लग गई है। फार्म लॉ लेके आए, कह रहे अमेरिका से लेके आए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन कराएंगे, मगर हिंदुस्तान में जहां अमेरिका में 400 एकड़ एवरेज किसान के पास है, यहां हिंदुस्तान में 2 एकड़। वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इजराइल में, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहां पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, कोई फौज में जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इजराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। हिंदुस्तान में इस सरकार की बदौलत आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में